आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 धनुष भंग। भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से लिया गया ये कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित है। धनुष भंग, जैसा कि आप जानते हैं, सीता स्वयंवर की शर्त धनुष तोड़ना थी और उस समय जो श्री राम की सुंदरता का वर्णन महाकवि तुलसीदास ने किया है उसी का वर्णन इन चौपाई और दोहा छंद के द्वारा इस पाठ में किया गया है। तो प्रस्तुत दोहे में श्री राम जी के उस सुंदर रूप का वर्णन कवि ने किया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। कि उदयगिरि रूपी मंच पर, उदयगिरि रूपी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बाल रूपी रघुनाथ जी विराजमान हुए। तो बिकसे संत सरोज सब, सभी संत रूपी कमल खिल गए। हर्षे लोचन भंग, और उनके भोरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जब श्री राम सीता स्वयंवर में जाकर ऊंचे मंच पर बैठे तो ऐसा लगा कि जैसे उदयगिरि पर्वत पर बाल सूर्य निकल आया हो, और जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार जो संत सभा में बैठे हुए थे और जिनका मनोबल गिर चुका था वो सब प्रसन्न हो गए। हर्षे लोचन भंग, और उनके नेत्र रूपी भोरे, उनके नेत्र श्री राम जी की शोभा को देखते ही प्रसन्न हो गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है ये आपके लिए, और इसे आप ध्यान से देखेंगे कि उदयगिरि मंच पर उदयगिरि का आरोप है, और रघुवर श्री राम पर बाल रूपी सूर्य का आरोप है, और संतों पर कमल का आरोप है, और नेत्रों पर भोरे का आरोप होने से यहाँ रूपक अलंकार है। आगे आप चौपाई पढ़ेंगे। नृपन केरी आशा निसिनासी, जो राजा वहाँ बैठे हुए थे उन्हें जो कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि सीता जी हमें मिल सकती हैं, उनकी वो सारी आशा जाती रही। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, उनके मुख से एक भी वचन उसी प्रकार नहीं निकल रहा है जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर नखत माने तारे, एक भी तारा दिखाई नहीं देता है। मानी महिप कुमुद सच्चाने, जो घमंडी राजा थे वो सब सकुचा गए, जैसे सूर्य के निकलने पर कुमुदनी सुकचा रही हो। कपटी भूख उलूक लुकाने, और जो कपट वाले व्यवहार के राजा थे वो उल्लू की भांति छिप गए, जैसे दिन के प्रकाश में उल्लू दिखाई नहीं देता। भय विशोक कोक मुनि देवा, जितने मुनि थे वो सभी शोक रहित हो गए। चकवा भी प्रसन्न हो गया, कोक कहते हैं चकवे को, चकवा भी प्रसन्न हो गया, क्योंकि चकवा और चकवी सूर्य के निकलने पर प्रसन्न हो जाते हैं। वर्ष ही सुमन जनावे ही सेवा, वे फूलों की वर्षा करके राम के प्रति अपना प्रेम दर्शाने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, तब श्री राम ने गुरु के चरणों की वंदना प्रेम पूर्वक करके राम मुनि सन आयसु मांगा, मुनि से धनुष तोड़ने की, आयुष में आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, इस पंक्ति में तुलसीदास जी राम के उठकर चलने की छवि का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जगत के स्वामी श्री राम धीरे धीरे, सहजे धीरे धीरे उस प्रकार से चले जैसे मंत मंजुबार कुंजर गामी, जैसे मस्त हाथी धीरे धीरे चलता है। चलत राम सब पुर नर नारी, जैसे ही राम धनुष तोड़ने के लिए उठे जनकपुर के सभी नर नारी प्रसन्न हो गए। पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनका तन पुलकित हो गया, उनका मन प्रसन्न हो गया। कहने का अर्थ है कि सभी लोग खुश हो गए। बंदी पितर सुर सुकत संहारे, और वे अपने पितरों की वंदना करने लगे और याद करने लगे कि हे देवगणों पितृगणों, यदि हमने सुकृत कोई अच्छा कार्य किया है, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे और उस अच्छे कार्य का कोई अच्छा प्रभाव है, तो शिव धनु मृणाल की नाई, यह शिव जी का धनुष कमल नाल की तरह तो रघु राम गणेश गोसाई, श्री राम जी कमल नाल की तरह इस धनुष को तोड़ दें, गणेश भगवान उनकी इस कार्य में सहायता करें। ऐसी सभी लोग इसमें कामना कर रहे हैं। जब आप इसका काव्य का सौंदर्य लिखेंगे
तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, तो इसकी भाषा अवधी, शैली प्रबंधात्मक, और इस पूरे दोहे और चौपाई में मिलाकर उपमा और रूपक अलंकार है, रस श्रृंगार है और गुण प्रसाद है। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहीं बिन खाए। अब ये दूसरा हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सीता जी की जो माता हैं, राम के शरीर को देखकर, उनकी कोमलता को देखकर शंकित होती हैं। उनके मन में तो शंका उत्पन्न होती है कि कहीं ऐसा कोमल बालक इतने महान धनुष को उठा सकता है। ऐसी शंका करके वे अपनी सहेली को बुलाती हैं और उससे अपने मन की इस बात को बताती हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम पूर्वक देखते हुए सीता जी की माता ने सखिन समीप बुलाया, अपनी सहेली को अपने पास बुलाया। सीता मातु स्नेह बस, तो सीता की माता प्रेम बस होकर, राम के प्रेम के वस्तुभूत होकर बिलखते हुए अर्थात विलाप करते हुए वचन कहती हैं कि हे सखी, सखी सब कौतुक देखे निहारे। हे सखी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वे सभी कौतुक तमाशा देखने के लिए आए हैं। जेऊ कहावत हितु हमारे, वैसे तो वो हमारे हितैषी बनते हैं, परंतु यहाँ कोई भी हमारी हिमायत करने वाला दिखाई नहीं देता। कोऊ न बुझाई कहे गुरु पाही, कोई भी समझा कर गुरु से ये नहीं कहता, ए बालक असी हट बननाही, कि इस सुकुमार बच्चे के लिए इतनी कठिन प्रतिज्ञा उचित नहीं है। रामन बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण नहीं उठा सका, हारे सकल भूप करिदाका, सारे राजा जिसे उठा कर हार गए। सो धनु राज कुमर कर देही, उस धनुष को, उस इतने भारी धनुष को इस सुकुमार के हाथ में दे रहे हैं। बाल मराल के मंदर लेही, मुझे लगता है कि लोगों की बुद्धि मारी गई। कहीं मराल कहते हैं हंस को, हंस का बच्चा भी मंदर कहते हैं मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। तो उनके मन में शंका हो रही है। भूप सयानप सकल सिरानी, मुझे लगता है कि राजा का सयानप माने सारी होशियारी बेकार हो गई है, व्यर्थ हो गई है। सखी विधि गति का चू जात न जाने, हे सखी, विधि में कहते हैं विधाता को, विधाता की गति कुछ जानी नहीं जाती। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तब उनकी सखी जो बहुत होशियार है, चतुर है, वो मीठे वचनों में कहती है कि हे रानी, तेजवंत लघुगण इन रानी की, इन तेजवंत राजकुमारों को आप छोटा ना समझें, इन्हें बालक ना समझें। और फिर वह महापुरुषों के दृष्टांत देते हुए उन्हें समझाते हुए कहती हैं, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ छोटे अगस्त मुनि और कहाँ इतना बड़ा सागर जिसे उन्होंने पी लिया था। सो से वो सुजस सकल संसारा, सारा संसार उनके यश को जानता है कि अगस्त मुनि सागर को पी गए थे। रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य जब निकलता है तो बहुत छोटा दिखाई देता है। रवि कहते हैं सूर्य को, और मंडल जो सूर्य के निकलने का स्थान है, जब आप उसे देखते हैं बहुत छोटा दिखाई देता है। परंतु जब सूर्य उदय हो जाता है, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, तो तीनों लोगों के अंधकार को हर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, अब यहाँ दूसरा उदाहरण देते हुए वो कह रही हैं कि एक छोटा सा मंत्र परम लघु जासु बस, एक छोटा सा मंत्र। विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, हरि विष्णु और हर शंकर, सूर्य देवता, सब सर्व सब। तो जिस छोटे से मंत्र के बस में ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता हो जाते हैं, वो मंत्र बहुत छोटा सा होता है। महामंत्र गजराज कहूँ, इतने बड़े हाथी को संभालने के लिए, उसे अपने वश में करने के लिए महावत के पास एक बहुत छोटा सा अंकुश होता है, और उसी से वह इतने बड़े बसकर अंकुश कर इतने बड़े हाथी को अपने वश में कर लेता है। तो श्री राम के लिए इस धनुष को तोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रानी को यह समझाते हुए उनकी सखी कह रही है। तो ये आपके दो पद यहाँ पूरे हो रहे हैं, और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग है। ये पहला, दूसरा, तीसरा ये दोहे हैं, बाकी सब चौपाई हैं। ये आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको दोहा चौपाई की पहचान भी हो जाएगी, और पंक्तियों से आप अलंकार निकालना भी सीख जाएंगे। तो इसमें आपको उपमा और रूपक अलंकार, और जैसे आपने पहले लिखा था, भाषावधि है, गुण प्रसाद है, शैली प्रबंधात्मक है, और रस श्रृंगार है, क्योंकि इस पूरे पद में
राम के गुण और उनकी सुंदरता का वर्णन हुआ है। तो ये आपके 2 पद पूरे हो रहे हैं। इसे आप ध्यान से पढ़ें, सुने, अपनी किताब रखकर एक एक शब्द का अर्थ समझें, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी।